तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतखाम के लिए पुलिस को इस्तेमाल करने पर तनकीदें की जा रही हैं। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की हालत-ए-जार पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आम आवाम के बशमूल सरकारी मुलाजमीन भी परेशान हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत के गलत और बगैर सोचे समझे फैसलों की वजह से त्यौहार के मौके पर पुलिस एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो अपने अफराद खानदान के साथ त्यौहार भी नहीं मना पा रहे हैं। और इल्ज़ाम है कि रियासत में पुलिस को सियासी इंतखाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मंसूबाबंदी करने वाले अफराद लाखों रुपये मालियती कपड़े पहनकर आलीशान महलों में अपने अहल खाना के साथ त्यौहार मना रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकारों को कभी हैदराबाद से करीमनगर तो कभी करीमनगर से हैदराबाद तक दौड़ाया जा रहा है। बीआरएस के एमएलए पी कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर पुलिस की हालत-ए-जार पर बहस छिड़ गई है और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि पुलिस एहलकारों को त्यौहार अपने बच्चों और अफराद खानदान के साथ मनाना चाहिए था। उन्हें कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए करीमनगर से हैदराबाद भेजा गया, फिर हैदराबाद से करीमनगर भेजा गया। हजारों पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के नाम पर तैनात किया गया। पुलिस मुलाजमीन त्यौहार के मौके पर हुकूमत की इस पॉलिसियों से नाखुश नजर आए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने संक्रांति तकरीबात में शिरकत की और नौजवानों के हमरा पतंगबाजी की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने नौजवान कायदीन सुमन गौड़ और नागराज गौड़ व दीगर के हमरा संक्रांति की तकरीबात में हिस्सा लिया और पतंगबाजी भी की। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने कहा कि हैदराबाद में तमाम लोग संक्रांति का त्यौहार मजहबी हम आहंगी के तौर पर मनाते हैं और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद संक्रांति तकरीबात में हिस्सा लेती हैं और पतंगबाजी करती हैं। बीआरएस के एमएलसी के कविता ने तेलंगाना की आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज मकर संक्रांति त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। बीआरएस एमएलसी की कविता ने अपने अफराद खानदान के साथ संक्रांति की तकरीबात मनाई। दरियासना उन्होंने तेलंगाना की आवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में के कविता ने रियासत की आवाम और किसानों की खुशहाली और सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरियासना बीआरएस रहनुमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी रिहाइशगाह पर तैयार किए गए रंगोली डिज़ाइन और पूजा की तस्वीर भी शेयर की हैं। रियासती वजीर सीता अक्का ने आदिलाबाद में जंगूबाई जतरा में हिस्सा लिया। आदिलाबाद में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ आदिवासी सकाफत के एक हिस्से के तौर पर जंगूबाई जतरा का इनेकाद किया जाता है। रियासती वजीर सीता अक्का ने इस जतरा में हिस्सा लिया और आदिवासी सकाफत का हिस्सा बनने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें आदिवासी सकाफत में हिस्सा लेने का एजाज़ हासिल हुआ है और ईमान व इत्तेहाद का ये जश्न कबायली बरादरियों के भरपूर विरसे का सबूत पेश करता है। उन्होंने इस विरसे की हिफाजत और इज्जत पर जोर दिया है। हैदराबाद शहर के इलाके चादरघाट बड़ा पुल पर पतंग का पीछा करते हुए एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में पतंग का पीछा करने वाला एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया। जख्मी लड़के को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पतंगबाजी के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि पतंग लूटने के लिए कमसिन बच्चे छतों पर चढ़ जाते हैं, गाड़ियों की परवाह किए बगैर सड़कों पर दौड़ते हैं और हादसा का शिकार हो जाया करते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, चौकस रहें और उनकी बैरूनी सरगर्मियों पर भी नजर रखें। शहर हैदराबाद का रेड रोज मार्ट अपने इफ्तिताह का 2 साला जश्न मना रहा है। मकर संक्रांति पर रेड रोज मार्ट से खरीदारी करने पर मुफ्त पतंग दी जा रही है। अपने शहर में सबसे सस्ता यानी रेड रोज मार्ट दूसरी सालगिरह के मौके पर ग्राहकों के लिए कई पुरकशिश पेशकश लाया है।
मकर संक्रांति के मौके पर रेड रोज मार्ट से खरीदारी करने वालों को मुफ्त पतंग दी जा रही है। ये पेशकश 16 जनवरी तक रहेगी। इतना ही नहीं, दूसरी सालगिरह के मौके पर रेड रोज मार्ट की जानिब से रमजान राशन किट्स भी जल्द ही लॉन्च किए जा रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम को मजीद खास बनाने के लिए इन पेशकशों से फायदा हासिल करने की ख्वाहिश की गई है। राशन किट्स के बारे में मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9030303481 पर रब्त किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हैप्पी संक्रांति टू एवरीवन। आज रेड रोज मार्ट का सेकेंड एनिवर्सरी है और सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पे हम लोग एक नई स्कीम लॉन्च किए हैं, बिल बताने पे काइट फ्री। और मैं सभी कस्टमर्स और हमारे सप्लायर्स, हमारे स्टाफ और सभी का, हमारे चेयरमैन साहब सैयद हमीदुद्दीन साहब की तरफ से और सभी डायरेक्टर्स और मैं मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, CEO रेड रोज मार्ट, आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे सभी मीडिया वाले भाई जो हमारे 2 साल से हमको सपोर्ट किए हैं और सभी कस्टमर्स, हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस है। और इसी सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पे हम लोग जो अभी रमज़ान करीब है, रमज़ान की राशन किट का भी इनॉग्रेशन किए हैं। हम लोग 3 किट्स लॉन्च कर रहे हैं रमज़ान के, जिसमें सभी रमज़ान के ज़रूरतमंद सामान अवेलेबल है। आपको A1 सर्विस मिलेगी, पैकेजिंग से लेके, क्वालिटी से लेके, प्राइस सभी बहुत रीज़नेबल रहेगा। मेरी सबसे गुजारिश है, आप लोग रेड रोज मार्ट विज़िट करिए। हम लोग बहुत सारे ऑफ़र्स प्लान किए हैं और विश फैशन जो हमारा क्लोथिंग ब्रांड है, उस पर भी हम लोग 299 पे तकरीबन आपको हर चीज़ मिल जाएगा। जो सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पे हम लोग ऑफ़र स्टार्ट किए। और हम लोग के पास हम लोग अभी आटा और बासमती राइस, उस्मानिया बिस्किट, काफ़ी सारे ओन होम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और आने वाले साल इंशाल्लाह 20 से 30 और होम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और इंशाल्लाह 6 महीने में हम लोग के और 2 स्टोर खुलेंगे जो बड़े लेवल पे खुलने वाले हैं। संतोष नगर पे हम लोग 50,000 SFT पे खोल रहे हैं और शालीबंडा पे इंशाल्लाह हम लोग 20,000 SFT पे स्टोर खोल रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ रेड रोज मार्ट विजिट करिए और हमें आपका फीडबैक बोलिए। थैंक्स। संक्रांति का ऑफर कल से ही स्टार्ट हो गया है, मंडे, और 16 तक रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, शॉपिंग करना है और आपको काइट फ्री मिलेगा। ये सभी रेड रोज मार्ट ब्रांचेस पे अवेलेबल है। और हम लोग का होम डिलीवरी भी हम लोग का अवेलेबल है। आप लोग तीनों चारों स्टोर जहाँ पर भी रेड रोज मार्ट है, आपको होम डिलीवरी सर्विस भी मिलेगी। और राशन किट भी रमज़ान में हम लोग होम डिलीवरी भी देंगे रमज़ान में। आज सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पे हम लोग सभी बच्चों के लिए पीछे बाहर किड्स जोन का इंतज़ाम किए हैं जो कि कंप्लीट फ्री है। और आज सभी बच्चों को चॉकलेट्स भी फ्री मिलेंगे। तो आप लोग शॉपिंग करने आपके बच्चों के साथ आइए, बच्चों को एंजॉय करने दीजिए और आप लोग शॉपिंग एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिदायतकार त्रिनधा राव ने एक टीजर रिलीज के मौके पर अदाकारा अंशु से मुताल्लिक़ किए गए नामुनासिब तबसरे पर तमाम खवातीन से माफ़ी मांगी है। हैदराबाद में मुनक़िद मजाका के टीजर रिलीज की तकरीब में हिदायतकार त्रिनधा राव ने हीरोइन अंशु से मुताल्लिक़ नामुनासिब तबसरा किया था, जिसके बाद तेलंगाना खवातीन कमीशन ने उन तबसरों का असखुद नोट लिया और हिदायतकार को नोटिस जारी की। त्रिनधा राव ने एक वीडियो जारी करते हुए खवातीन से मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं उससे बहुत सारी खवातीन को ठेस पहुंची है। उन्होंने महज हंसाने की कोशिश की थी और वो अल्फाज हादसाती तौर पर उनके मुंह से निकल गए थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जानबूझकर नहीं कहा था। हिदायतकार ने कहा कि वो अपने अल्फाज के लिए तमाम खवातीन से मुआफ़ी मांगते हैं और उन्होंने अदाकारा अंशु से भी ख्वाहिश की है कि वो उन्हें माफ़ कर दें। रंगारेड्डी जिले के पिपलागुड़ा में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। पतंगबाजी के लिए जाने वाले अफराद को पहाड़ियों पर एक नौजवान लड़के और एक लड़की की नाशें बरामद हुई। जराये ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के नाजिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद के पिपलागुड़ा में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। अनंत पद्मनाभा स्वामी मंदिर की पहाड़ियों पर एक नौजवान खातून और एक नौजवान को चाकू और पत्थर से वार करके हलाक कर दिया गया। मंगल की सुबह कुछ लोग पतंगबाजी के लिए पहाड़ियों पर पहुंचे तो उन्हें नाशें दिखाई दी। उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों का मुआयना किया। दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। चाकू से वार करने के बाद सरों पर पत्थरों से भी वार किया गया। पुलिस ने
शुबा जाहिर किया है कि मरने वालों का ताल्लुक दीगर रियासतों से है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठा किए हैं और इसकी तहकीकात में मसरूफ हो गई है। నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో పుప్పాలగూడ గ్రామ పంచాయతీ లిమిట్స్ లో ఇది ఒక వాడి వదిలేసి వెళ్లిన స్టోన్ క్రషర్స్. ఈ ఏరియాలో పైగిన గుట్ట మీదకి పిల్లలు కొంతమంది సన్ రైజ్ చూద్దామని వచ్చి కింద బాడీ ఉన్నప్పుడు చూసి పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేయడం, మన పోలీస్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఒక 30-35 ఇయర్స్ ఉన్న ఒక అతను మేల్ పర్సన్, అతనికి కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. తర్వాత బండ రాయితో ముఖం కూడా పగలగొట్టి తల పగలగొట్టింది. ఆ బాడీకి చూసి దాన్ని మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 60 మీటర్స్ దూరంలోనే ఇంకో పక్కన ఒక ఉమెన్ బాడీ కూడా ఉంది. అది కూడా హెడ్ ఇంజరీతోనే ఆమె చనిపోయి ఉంది. ఆమె లోయర్ పైజామా తీసేసి ఉంది. కాబట్టి ఇది ఈ రెండు మర్డర్స్ ఒకటే చేసి ఉండొచ్చు. బహుశా ఇది లాస్ట్ నైట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు ఇంకా క్లూస్ లేవు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇక్కడున్న ఆధారాలు ఇవన్నీ తీసుకొని సీసీటీవీస్ బట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ముందుగా ఈ మృతులు ఐడెంటిఫై అయితే తర్వాత ఈ నేరస్తులు ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు అనేది, రీజన్ ఏదైతే ఏమి ఉండొచ్చు అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఆ పనిలో ఉన్నాము. ఇక్కడనే మర్డర్ అయినట్టు కూడా ఇక్కడే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక 60 మీటర్స్ ఉంది. ఇదే సీన్ లో 2 మర్డర్స్ అయ్యాయి. 30-35 ఉండొచ్చు ఇద్దరికి కూడా. ఈ మనిషిని మేల్ పర్సన్ కి చేతి మీద ఒక టాటూ ఉంది, ఓం అని. తర్వాత ఆ గుర్తులు ఇవన్నీ పెట్టి వర్కౌట్ చేస్తున్నాము. ఇతను కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఏదన్నా ఒక లేబర్ చేస్తుంటాడు అనేది ప్రాథమికంగా బట్టలు షూని బట్టి ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది అతను. मेदक जिले के मसाई पेट में एक खातून की इज्तिमाई असमत दरी करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 8 जनवरी को मेदक जिले के मसाई पेट मंडल के रमनतापुर में एक जहनी माजूर खातून के साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई थी और ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब पुलिस एक लापता खातून की तलाश के लिए सीसीटीवी की जाँच कर रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जहनी माजूर खातून के साथ इज्तिमाई असमत दरी करने वाले 3 अफराद की शिनाख्त की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खातून को भरोसा सेंटर पहुंचाया गया। निर्मल जिले के भैंसा में एक किसान के मवेशियों के शेड में आग लगने की वजह से मवेशी शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि भैंसा कस्बे में शाकिर नामी किसान के एक मवेशियों के शेड में इत्तेफाकी तौर पर आधी रात को आग लग गई। इस हादसे में चारा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया और मवेशी शदीद जख्मी हो गए। आतिशदगी की इत्तला मिलने पर आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुतासरा किसान ने बताया कि आतिशदगी के इस वाक़े में उसे 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है। रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बतौर एहतजाज एक शख्स ने सेल टावर पर चढ़कर गरीबों के घरों पर कब्जा करने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि प्रकाशम जिले के मोलुगुंटापडू के सिंगारायाकोंडा में एक शख्स सेल टावर पर चढ़ गया और उसने गरीबों के घरों पर कब्जा करने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अयूब नामी शख्स को समझाकर सेल फोन टावर से नीचे उतारा। अयूब खान का इल्जाम है कि नाइंसाफी पर सवाल उठाने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। మళ్ళీ ఊళ్ళో ఎక్కడంటే అక్కడ కబ్జాలు చేస్తారు. ఈ సలీము కాపల్ సలీము వీళ్ళంతా అడిగితే స్టేషన్కి వచ్చి నన్ను మెంటల్ అని చెప్పారు. స్టేషన్కి వచ్చి టవర్ ఎందుకు ఎక్కారు? వీళ్ళు ఊళ్ళో అంతా కబ్జాలు చేస్తుంటే ఎక్కడంటే అక్కడ ఈ సలీము కాపల్ సలీము వీళ్ళంతా అడిగినందుకు స్టేషన్కి వచ్చి నాకు మెంటల్ అని చెప్పారు. వీళ్ళు ఫయాజ్ మీద, నియాజ్ మీద, ఏఆర్ రఫీ మీద, వాళ్ళ తమ్ముడు నాగురు మీద, వీళ్ళంతా వాళ్ళ వైఫ్ లేడీ పిల్లలు. रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के ताड़ीपल्ली गुड़म के कंचापल्ली गांव में संक्रांति के मौके पर खिंजीरों की लड़ाई का इनेकाद किया गया।
हर साल संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गों की लड़ाइयों का इनेकाद किया जाता है, लेकिन इस मर्तबा आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के कंचनापल्ली गांव में खिंजीरों की लड़ाई का इनेकाद किया गया, जो कि खुसूसी तवज्जो का मरकज रही। मौसूला इतलात के मुताबिक इस मौके पर करोड़ों रुपए की सट्टाबाजी की गई। साबिका काउंसलर संगम सुब्बाराव की सरपरस्ती में खिंजीरों की लड़ाई का इनेकाद कबायली रिवायात के मुताबिक किया गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया से वापसी पर तिरुपति में तिरुमला मंदिर का दौरा किया। हिंदुस्तानी क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटने के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ तिरुमला मंदिर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने घुटनों के बल तिरुमला पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर लॉर्ड वेंकटेश्वर के दर्शन किए। नीतीश कुमार रेड्डी का कहना है कि बचपन से ही विराट कोहली से वो बहुत मुतासिर हैं और जब विराट कोहली ने उनकी सताइश की तो उन्हें बहुत फख्र और खुशी महसूस हुई। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम के रहने वाले नीतीश कुमार रेड्डी ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में शानदार सेंचुरी बनाई थी। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके पाडुचेरी के यानम में संक्रांति त्यौहार के मौके पर नए दामाद के लिए 465 पकवान तैयार किए गए। हिंदुस्तानी खानदान दामादों की मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं। दामाद के ससुराल आने पर उनकी खातिर व मदारत के लिए हम अक़साम के खाने पकाए जाते हैं। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके पाडुचेरी के यानम में संक्रांति के मौके पर दामाद के लिए 465 पकवान तैयार किए गए। यानम से ताल्लुक़ रखने वाली हरिनिया की शादी पिछले साल विजयवाड़ा के साकेत से हुई थी और ये साकेत की अपने ससुराल में मुनक्किद होने वाली पहली संक्रांति तक़रीबात थी। मजीती सत्या भास्कर खानदान ने मकर संक्रांति का त्यौहार अपनी बेटी और दामाद के साथ मनाया और उन्हें दावत दी और इस मौके पर दामाद के लिए 465 किस्म के पकवान तैयार किए गए। दामाद के इस्तकबाल के लिए 465 पकवान तैयार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में पतंग मेले का आगाज हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों और 20 ममालिक के पतंगबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ शक्लों की पतंगें इस पतंग मेले में उड़ाई जा रही हैं। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर आते हुए इन पतंगों से लुत्फानंदोज हो रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबलीस में वाक़ अपनी क़यामगाह पर महकमा सनत के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस जायज़ा इजलास में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू के अलावा वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। ताउस के दौरे के तनाजुर में पहले साल में रियासत की तरफ से मौसूल होने वाली सरमायाकारी और पेशरफ्त के अलावा दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। संक्रांति के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने पतंग उड़ाई। उनके पतंग उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। तेलुगु फिल्मों के अदाकार मंचू विष्णु ने तिरुपति में 120 से ज़ायद यतीमों की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने इस मौके पर तालीम और तिबी निगहदाश्त के साथ साथ ख़ानदान के एक फ़र्द की तरह उनका साथ देने का अज़्म किया है। అందరికీ నమస్కారం। భోగి సంక్రాంతి కనుమ అందరూ బ్రహ్మాండంగా కుటుంబ సభ్యులతో చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। నేను జనరల్గా కుడి చేయి చేసిన దానం ఎడం చేయికి తెలియకూడదంటాను, కానీ ఈ సంక్రాంతికి నేను చేస్తున్న ఒక చిన్న పని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే దీన్ని విని ఇంకా కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అయి పక్కనున్న వాళ్ళకి సహాయం చేస్తారన్న ఉద్దేశం చెప్తున్నాను। हुकूमत ने तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की इजराई के इकदाम शुरू कर दिए हैं। महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से 26 जनवरी से ये कार्ड्स जारी किए जाएंगे। काबीनी सब कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर रहनुमायाना खतूत वज़े किए गए हैं। दरख्वास्तों की जामे अंदाज में जांच के बाद राशन कार्ड ना रखने वाले ख़ानदानों की तफसीलात कलेक्टर और कमिश्नर GHMC को फील्ड इंस्पेक्शन के लिए भेजी जाएंगी।
इस जुमरे में ऐसे खानदानों का इंतखाब किया जाएगा जिनकी तफसीलात सर्वे के वक्त हासिल की गई हैं। तेलंगाना की नुमाइंदगी करते हुए गोलकुंडा के रहने वाले उमैर हुसैन ने मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक़िदा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबले में 70 किलो जुमरे में कांसे का तमगा हासिल किया। क्वार्टर फाइनल में उमैर ने दिल्ली के नुमाइंदे को शिकस्त दी और सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश के दावेदार से मुकाबला किया। मुकाबले में हिंदुस्तान भर की 30 रियासतों की नुमाइंदगी करने वाले एथलीट्स ने शिरकत की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उमैर की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पीर की शाम मरकजी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा संक्रांति तकरीब में शिरकत की और शमा रोशन करते हुए तकरीब का आगाज़ किया। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, फिल्म अदाकार चिरंजीवी, सदर नशीन AIG हॉस्पिटल डॉक्टर नागेश्वर, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और दूसरी शख्सियतें इस मौके पर मौजूद थीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के हमरा अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव में शिरकत की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने मीमनगर इलाके में शांति निकेतन सोसाइटी के रिहायशियों के साथ मकर संक्रांति मनाई और पतंगबाजी भी की। मरकजी वज़ीर दाखिला और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल का ख़वातीन, बच्चों, सोसाइटी के अरकान और दीगर अफराद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमित शाह ने छत से पतंगे उड़ाने का लुत्फ उठाया। वज़ीर दाखिला और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने सभी को मकर संक्रांति की मुबारकबाद भी पेश की। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान अमृत स्नान का एहतमाम किया गया। लाखों अकीदतमंदों ने मुक़द्दस गुस्ल किया। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला 2025 का पहला अमृत स्नान का एहतमाम किया गया। लाखों अकीदतमंदों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में नहाकर अपने गुनाहों से पाक होने की कोशिश की। मौसूला इतलात कहती हैं कि इस मौके पर न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि गैर मुल्की अकीदतमंदों ने भी हिस्सा लिया और भजन गाकर पानी में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रशांत कुमार के मुताबिक अमृत स्नान के दौरान संगम में डुबकी लगाने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। ये मेला न सिर्फ रूहानियत का एक अजीम इज्तिमा है बल्कि हिंदुस्तानी सकाफत की अक्कासी भी करता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।